टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा उसका भी रुख करते। देखिए TV9 के WITT समिट में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए कहा, जिन्होंने जनता का पैसा लूटा उन्हें लौटाना पड़ेगा। जनता से लूटे 22,000 करोड़ की वसूली हुई, 1500 से ज्यादा गैर जरूरी कानून खत्म किए गए और DBT से 3 लाख करोड़ गलत हाथों में जाने से बचाया गया और साथ ही 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी लाभार्थी भी हटाए गए लिस्ट से। साथियों, ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेशन हमने बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखा है। हमारे देश में 50-60 साल पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, ये कहकर कि इससे लोगों को बैंकिंग सुविधा सुलभ होगी। इस दावे की सच्चाई हम जानते हैं। हालत ये थी कि लाखों गांवों में बैंकिंग की कोई सुविधा ही नहीं थी। हमने स्थिति को भी बदला है। ऑनलाइन बैंकिंग तो हर घर में पहुंचाई है। आज देश के हर 5 किलोमीटर के दायरे में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट जरूर है। और हमने सिर्फ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ही दायरा नहीं बढ़ाया, बल्कि बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत किया। आज बैंकों का NPA बहुत कम हो गया है। आज बैंकों का प्रॉफिट 1,40,000 करोड़ रुपए के नए रिकॉर्ड को पार कर चुका है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों ने जनता को लूटा है उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ईडी को दिन रात गालियां दी जा रही है, ईडी ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापस पहुंचाया जा रहा है जिनसे ये पैसा लूटा गया था। अवधेश जी, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इस बात को अपने संबोधन में शामिल किया कि ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में लाने से न सिर्फ जरूरी लोगों तक पैसा गया, बल्कि जो करप्शन का पैसा था उसकी रिकवरी भी हुई है। इस पूरे बयान को या इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि करप्शन एक ऐसा विषय था, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तब भी वो एक ज्वलंत मुद्दा था और उसको लेकर अब सरकार के कामकाज का लेखा जोखा वो देश के सामने रख रहे हैं। देखिए, सत्ता शीर्ष का भ्रष्टाचार इस देश में मैं समझता हूं राजनीति का करीब 50 वर्ष, मान लीजिए 50 वर्ष तक सबसे बड़ा मुद्दा रहा और उसके लिए जबरदस्त संघर्ष हुए। जयप्रकाश आंदोलन को आप देखेंगे तो वही संघर्ष था। यहां तक कि कांग्रेस के अंदर भी विभाजन के पीछे एक बड़ा कारण था। बड़े बड़े आंदोलन इसमें हुए शीर्ष भ्रष्टाचार पर, क्या करें, लोकपाल लाओ, कैसे लाओ, कोर्ट की टिप्पणियां आती थी। और एक जब PN भगवती सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने तो उन्होंने जो है PIL का एक सिस्टम, जनहित याचिका दायर की कि इसके आधार पर हम करेंगे, जनता के काम नहीं हो रहा है। देश में जो हिंसक मूवमेंट शुरू हुए थे वो असल में सत्ता के भ्रष्टाचार के ही विरुद्ध था। सत्ता का मतलब सरकार में मंत्री नहीं होता है, जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, उसके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं उस पर आंकड़े का तो बात है, लेकिन कम से कम अब पिछले 10-11 सालों में सत्ता शीर्ष का भ्रष्टाचार उस रूप में राजनीति का मुख्य मुद्दा नहीं है। अब विपक्ष भी आरोप लगाता है, लेकिन उस रूप में मुख्य मुद्दा नहीं है। इससे बड़ा मुद्दा कुछ होता ही नहीं था लंबे समय तक भारत में। 2 मुद्दे हम लोगों ने देखे हैं, राजनीति का अपराधीकरण कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और फिर सत्ता का भ्रष्टाचार, भ्रष्टीकरण। जो ये 2 थे बड़े, उसके लिए कितनी बहस होती थी। जब आज़ादी का 50 साल पूरा हुआ था 1997 में, तो जो संसद का विशेष सत्र था, इस पर एक दिन पूरा केंद्रित था इस पर कि इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि राजनीति के प्रति लोगों की वितृष्णा बढ़ रही है, लोकतंत्र में अविश्वास पैदा हो रहा है और एक से एक भ्रष्टाचारी राजनीति का लाभ उठा रहे हैं। तो अब जो उन्होंने ये कहा है उसमें देखिए कहां से होता था कि अगर आपको आपके जैसे
आपको सरकार की ओर से घर मिलना है या सरकार की ओर से आपको पेंशन मिलना है, तो पेंशन के लिए आपको जाके साइन करना है। साइन करेंगे वहाँ बैठे हुए, फिर वहाँ से या तो कैश मिल रहा है आपको या फिर आपको चेक, तो बाद में से सिस्टम शुरू हुआ है, उतने बैंक नहीं थे हमारे यहाँ, फिर वही आपको नगद दे देना है। किसी कोऑपरेटिव बैंक से, बैंकों से आपने लोन लिया मान लीजिए, तो लोन ले रहे हैं तो फिर आप वहाँ जाते हैं, साइन करें। हम लोगों ने तो कोऑपरेटिव बैंक में, आपको आश्चर्य होगा कि आपके खाते भी खुलवाने की जरूरत बहुत नहीं होती थी। आप जाते थे गांव के लोग और 2000-2200 कैसे भैंस खरीदने के लिए पैसे हाथ में दिए जाते थे, वहाँ मैनेजर साहब का आदमी खड़ा रहता था कि 10% 15% दे दीजिए। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसका असर तो हुआ है देश में, ये तो मैं नहीं मानूंगा असर हुआ है। दूसरा क्या हुआ है कि अब शीर्ष स्तर के जो बड़े भ्रष्टाचार हमारे देश में दिखते थे, उसके लिए जो ऑनलाइन सिस्टम सब कुछ किया है, जो वर्ल्ड लेवल पर टेंडर के सिस्टम हमारे देश में बदले, जो 1500 कानून समाप्त तो कर